अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। कल हमने बनाया था कुछ कॉन्टिनेंटल और आज बात करेंगे चाइनीज़ की। अच्छा, चाइनीज़ के अंदर जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे रीजन्स हैं और उनसे रिलेट करते हुए डिशेज़ हैं, इसी तरह चाइनीज़ में भी तकरीबन 11 से 12 रीजन्स हैं जो जिनकी अलग अलग डिशेज़ होती हैं। तो कुछ स्पाइसी होती हैं, कुछ नॉन स्पाइसी होती हैं, कुछ बिल्कुल माइल्ड होती हैं। तो कुछ ही कुज़ीन है, जैसे सेचुआन कुज़ीन है, उसका जो फूड है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो आज का हमारा मेन्यू है वो है चाइनीज़ का। आज हम बना रहे हैं एशियन ग्रिल्ड चिकन। यूजुअली चाइनीज़ में ग्रिल्ड चिकन का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ हैं जो बड़ी मज़े की और यूनिक रेसिपीज़ हैं। उन्हीं में से एक ये है, ये हम बना रहे हैं एशियन ग्रिल्ड चिकन। इसके अलावा बना रहे हैं कैंटोनीज़ सूप। कैंटोनीज़ ये भी एक शहर है चाइना का, कैंटोन, उसी का जो है उससे रिलेट करता हुआ सूप है कैंटोनीज़ सूप। इसके अलावा एक ग्रेवी बनाई है जिंजर गार्लिक चिकन और एक राइस बनाएंगे गार्लिक एंड आलमंड राइस। बड़े मज़े की और क्विक रेसिपीज़ हैं सब। चाइनीज़ जैसे हमेशा मैं बताता हूँ कि आप सबसे पहले जो है उसकी प्रेप बना लेते हैं, कटिंग शटिंग करके रख लेते हैं, बाद में कुकिंग टाइम उसका बहुत ही कम होता है और बड़ी जल्दी ये तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, चिकन जो है ना हमारे पास, ये क्वार्टर चिकन है। ये आप स्किन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट स्किन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप इसमें इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले तो हमने करना क्या है, इसको हमने सोक करना है पानी में सिरके और नमक के साथ। हमेशा जो भी हम डिश बनाते हैं, ग्रिल करें या बारबेक्यू करें या कोई भी फ्राइड चिकन हम बना रहे हो, उसके अंदर ये प्रोसेस करना लाजमी और हमेशा मैं बताता हूँ और हमेशा करता भी हूँ। उसकी वजह क्या है, वो लोग जो आज पहली दफ़ा ये देख रहे हैं या पहले भी देख चुके हैं, उनको भी रिवीजन हो जाएगा। सॉल्ट और विनीगर, इससे होता है क्या है, चिकन के अंदर जो एक्सेस ब्लड होता है हड्डी के साथ जो लगा हुआ होता है, अमूमन हमारे फ्राइंग के अंदर भी आ जाता है। जब आपने चिकन तोड़ते हैं अंदर से ब्लड आ रहा होता है, उसके टिक्का तोड़ते हैं कभी ब्लड आ रहा होता है, हड्डी लाल हो रही होती है। तो ये जो है वजह, ये प्रोसेस करने की, ये सारा ब्लड जो है उसका एक्सेस ब्लड रन आउट कर देगा और चिकन अंदर से बिल्कुल वाइट हो जाएगा। आप देखेंगे जब सोक करेंगे 10-15 मिनट इसको, तो ये चिकन भी आपका बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अच्छा, और सोक करने का जो प्रोसेस है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 25 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा ना तो आपका चिकन जो है ड्राई हो जाएगा, क्योंकि सिरका और नमक दोनों ड्राई करता है चिकन को ना। तो आपने थोड़ा सा जो इसको 25-30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर ये ड्राई हो जाएगा। अच्छा, अब एक मैरिनेशन बनाएंगे इसकी। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी। मैरिनेशन को थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा स्पाइस देना है, क्योंकि इसको पहले हम करेंगे स्टीम। स्टीमर हमारे यहाँ पे तैयार हो रहा है, स्टीम करेंगे, स्टीम हो जाएगा, देन फिर हम इसको ग्रिल करेंगे, ग्रिल मार्क देंगे, फिर जो इसका सॉस है उसकी बेस्टिंग करेंगे इसके ऊपर। तो ये बड़ा अच्छा जो है ग्रिल चिकन बन जाएगा हमारा। अच्छा, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च और हमने नमक इसमें डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, इसमें जाएगा सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस और हनी। ये जो हम इसकी मैरिनेशन बना रहे हैं, ये इसकी मैरिनेशन भी है और इसका बेस्टिंग के लिए सॉस भी है। मैरिनेशन हम ज़ाया नहीं करेंगे, मैरिनेशन जो बचेगी उसको रखेंगे जब हमारा चिकन जो है स्टीम हो जाएगा। फिर जब हमने इसको ग्रिल करना है ग्रिल पैन के अंदर, तो फिर हम इसके ऊपर बेस्टिंग करेंगे। उसके साथ जाएगा हनी, और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। बड़ी अच्छी से तीखी और मीठी और खट्टी मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। और थोड़ा सा इसमें टच देंगे ऑयल का, हल्का सा ऑयल लगाना है। ऑयल मैरिनेशन का बड़ा ज़रूरी पार्ट होता है। बस हल्का सा, अगर 1 टेबल स्पून भी आप इसमें डाल दें तो इनफ है। यहाँ पे स्टीमर भी हमारा तैयार हो रहा है। जब ये पानी बिल्कुल बॉइलिंग पे आ जाए तो आपने इसको
बिल्कुल दम पे छोड़ देना है। ये मैरिनेशन तैयार हो गई है। नमक आप टेस्ट कर लें इसका। नमक थोड़ा सा इसमें डालना है। बाकी की मैरिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपने साइड में रख दिया। अब ये जो चिकन है, अब ये देखें पूरा ये वाइट हो गया है, ठीक है। अब इस पे जितना एक्स्ट्रा ये फैट वेट लगा हुआ और ये जो वेस्टेज है ये आप इसका निकाल लें, इसका सारा ना बिल्कुल इसको ट्रिम करना है। देखें यहाँ पे ये जो पार्ट होता है डर्टी पार्ट, ये सारा आपने निकाल देना है। और जितना एक्स्ट्रा इस पे फैट लगा हुआ है ये सारा फैट अच्छे तरीके से साफ़ करना है। हमने जो चिकन लिया हुआ है ये तकरीबन किलो से 1100 ग्राम का चिकन था, उसका 1/4 लिया है। अभी हम इसको कट नहीं लगाएंगे। अमूमन ग्रिल्ड चिकन में कट लगाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको स्टीम करना है तो हम अभी फौरी कट नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। जब ये स्टीम हो जाएगा तो जब ग्रिल कर रहे होंगे फिर हम इस पर कट लगाएंगे। बहुत सारी कुलिनरी आर्ट से रिलेट करती हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी बेसिक चीज़ें, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम लोगों को मालूम नहीं होती। तो आज का हमारा सवाल भी कुछ ऐसे ही है। ये जो वर्ड है शेफ़, CHEF, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? आज का सवाल भी हमारा यही है। क्या आपने बताना है कि शेफ़ की फुल फॉर्म क्या है? और आज का जो हमारा इनाम है वो है डिलक्स की स्टीम आयरन। देखें, ढूंढें, एक आपको आज नई चीज़ जो है सीखने को मिलेगी कि शेफ़ की फुल फॉर्म क्या है। शेफ़ हम सुनते हैं, शेफ़ रोज़ाना डिस्कस भी हो रहा होता है, लेकिन इसका मतलब क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, शेफ़ की फुल फॉर्म क्या है, ये आपने बताना है। और आप SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं 8881 पे। चिकन हमारा जो है वो सोक हो रहा है, थोड़ा टाइम और देंगे। मैरिनेशन तैयार हो गई, स्टीमर हमारा तैयार है, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन की मैरिनेशन बनाई थी, उसको डिप किया था नमक और सिरके में। अभी हमने इसको मैरिनेट कर दिया है और इसको डिप कर दिया पूरी मैरिनेशन में। हमारे पास तो खैर आपको पता है टाइम की कमी होती है, तो हम फौरी फौरी काम कर रहे होते हैं, लेकिन कम से कम इसका मैरिनेशन का टाइम 12 घंटे का है, ताकि इसमें जो फ्लेवर है स्पाइसेस का और सॉसेस का अच्छे तरीके से चिकन में चला जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टीमर है, एल्युमिनियम रैप आपने लेना है एक, ठीक है। इसको इस तरीके से काट के स्क्वायर आपने इसके अंदर चिकन को रखना है ऐसे, और बिल्कुल इसके मुंह को बंद नहीं करना है, ये थोड़ा खुला रहेगा। इस तरह इसका आपने कप बना देना है, ताकि इसके जो जूसेस निकलेंगे वो इसी के अंदर पकें, वो ज़ाया ना हो, गिरे ना, क्योंकि स्टीमर के अंदर सुराख होते हैं। ठीक है जी, ये रखा ऐसे, थोड़ा सा पानी और डाल दें इसके अंदर ताकि ये चलता रहे। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स का इसका टाइम है। तो हमने पहली रेसिपी इसीलिए की है ताकि हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाए, प्रॉपर ये जो है अंदर तक कुक्ड हो जाए। ठीक है, ये इसको छोड़ देते हैं, 40 मिनट्स का टाइम है। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, लेकिन उससे पहले ये जो सॉस है ये हमने ज़ाया नहीं करना है, ये बेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा, तो उसको यहाँ पे रख देते हैं इसके साथ। कॉलर है यास्मीन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भैया आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपने आपने मुझे शो की तारीफ करनी थी मुझे। जी जी, आपका शो बहुत अच्छा है। आपने जो लास्ट वीक बनाए थे ना लड्डू,
पीपे वाले, लड्डू वो पीढ़िया। जो लाहौर में बहुत मशहूर हैं। जी जी, मैंने वो बनाए थे शेफ, बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी बने थे। चलें ज़बरदस्त काम होंगे। चटनियाँ कैसी बनी थी? जी, और मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी। और शेफ का फुल फॉर्म है क्लीन हाइजीन एथनिक फूड। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, बिल्कुल आ गया आपका जवाब। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मुझे आपसे ये फरमाइश करनी है कि जिस तरह बाजार में ये बारबेक्यू होता है, तो जो मुर्गी के बिल्स होते हैं जिनको मसाला लगा के अलग से ग्रिल करते हैं या फ्राई करते हैं, तो आप उसका कोई अच्छा सा मसाला बता दें कि किस तरह हम लगा के घर में उसको मजेदार बना सकते हैं। तो ये बस मेरी फरमाइश थी। ठीक है, इंशाल्लाह काफ़ी फरमाइशें भी और स्पेशली आपके लिए हम पूरा बारबेक्यू वीक करेंगे अभी इंशाल्लाह। बिल्कुल वही प्रोफेशनल बारबेक्यू कोयले पे जो बनता है, जैसा कि बाज़ार में आप लोग जाके खाते हैं, वही टेस्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक डिलीवर करें। जी, ठीक है, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़, ना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे कैंटोनीज सूप बना रहे हैं। चिकन है हमारे पास, बोनलेस चिकन है। अच्छा, ये सूप जो होता है ना, ये बड़ा दो किस्म के सूप होते हैं, थिक होता है, क्लियर होता है। थिक सूप हमने कल बनाया था, जो कि हमने उसके अंदर वो स्टार्च डाला था इसको गाढ़ा करने के लिए। अच्छा, ये जो सूप है ये होगा तो थिक, लेकिन इसकी जो लुक है, इसकी जो अपीयरेंस है वो क्लियर जैसी होगी। बहुत ज़्यादा ये डार्क नहीं होगा, हल्का सा लाइट कलर होगा इसका। इसमें सोया सॉस और चिली सॉस जा रहा है थोड़ा सा सिर्फ टच देने के लिए। बड़ा ये माइल्ड किस्म का सूप है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है चिकन के क्यूब हैं। अच्छा, इसमें जाता भी ना थोड़ा मोटा चंक है चिकन का, तो ये हमने रखा हुआ है इसमें ना मोटा मोटा। इसको चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। स्मॉल डाइस, ये देखिए, ये इतने चंक ये आने चाहिए, इसमें नज़र आने चाहिए। इसको और ज़्यादा आपने छोटा नहीं करना है। ये इसकी ब्यूटी है। और इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो दो किस्म की सर्व होती हैं, या तो इसमें श्रेडेड जाता है या तो इसके अंदर क्यूब जाते हैं। सही, आप कुछ भी डाल सकते हैं। हमने रेसिपी में श्रेडेड लिखा हुआ तो हम श्रेडेड डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें क्यूब भी डाल सकते हैं। जैसे कि ये चिकन है, बिल्कुल इसी तरह आप सब्ज़ी काट के इसी साइज़ की आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड के हवाले से हम एक प्रोग्राम अपना कर भी चुके हैं कि कलर कोटेड जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं, कौन सा जो कलर होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो येलो हमारा पोल्ट्री के लिए था, मीट एंड पोल्ट्री। रेड जो प्योर मीट के लिए होता है, ब्लू सी फूड के लिए होता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप जब भी काम करें इसी तरह करें, जो भी चीज़ काटें उसे रिलेट करते हुए चॉपिंग बोर्ड पे काटें। ये लेंगे, ये हो गया। अच्छा, चिकन जो हमारे यहाँ पे स्टीम हो रहा है, आपने चेक भी करना है कि 30 मिनट बाद आप चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आपका चिकन बिल्कुल हलवा हो जाए, हड्डी से अलग हो जाए, जब हम उसको ग्रिल पे डालें तो वो बिखर जाए। तो इस बात का भी आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि चिकन जो आपका ओवर कुक ना हो जाए। चलिए, अब जो इसकी वेजिटेबल कटिंग है वो भी कर लेते हैं। कैबेज है हमारे पास, कैबेज को काटने का आसान तरीका, इतनी बड़ी अगर है आपके पास, अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तो आपका हाथ थोड़ा ज़ख्मी हो सकता है। तो इसका तरीका यह है कि आप बीच में से इसको 203 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर लें ताकि इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद आप इजीली जो है इसको काट सकते हैं। ये इस साइज़ का तकरीबन 1 इंच का जो आपका ये श्रेडेड हो जाएगा।
ठीक है जी, ये हो गया है। अब इसी तरह हम गाजर को भी काट लेंगे। सवाल बड़ा मज़ेदार सवाल है हमारा आज का, आपको इसमें सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि जब नया सवाल आता है ना तो जुस्तजू होती है इसका जवाब क्या है। तो आप लोग गूगल सर्च भी करेंगे, मुख्तलिफ जो आपके रिसोर्सेज उससे सर्फिंग करके जानने की कोशिश करेंगे कि शेफ़ जो है किस चीज़ का एब्रीविएशन है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो काफ़ी सारी जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपने इसको कैरेट को भी रागिब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताइए। जबरदस्त यार, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को टेक ओवर किया यार। चले और बताइए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप बड़ी अच्छी आपकी कुकिंग है यार। थैंक यू। और ये आज जो आप डिश बना रहे हैं, दिस इज वेरी यूनिक, इसको मैं सीख रहा हूँ अभी बैठे हुए। आपके सवाल का जवाब भी देना था। जी जी। शेफ स्टैंड फॉर दी कुजीन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन एंड फूड। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो बस इसको भी देखिएगा ज़रूर। और आई जस्ट लव योर स्टाइल ऑफ कुकिंग। थैंक यू। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? सॉरी, कोई फरमाइश करना चाहेंगे फ्यूचर में आपके लिए कुछ बनाना बताएं? यार नहीं, बस जो आप बना रहे हो दैट इज एम्पल फॉर अस। थैंक यू सो मच सर। आप अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाते हैं, तो दैट इज वंडरफुल फॉर अस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये कैरेट भी हमने इस तरीके से काटनी है। ये जी, चलें, ये कटिंग हो गई है। तो हमारी यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो सूप शुरू करेंगे। हमारे पास यहाँ पे चिकन स्टॉक भी तैयार है, वो भी बताएंगे कैसे बना। तो हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। एशियन ग्रिल्ड चिकन। अच्छा, चिकन टिक्का 1 क्वार्टर, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा मिक्स करें। अब चिकन ब्रेस्ट डालकर 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। फिर चिकन को स्टीमर में डालकर 40 मिनट स्टीम करें। अब ग्रिल पैन को गर्म करके तेल से ग्रीस करें। उसके बाद स्टीम चिकन रखें और ऊपर से मैरिनेट डालकर ग्रिल करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। सूप की तैयारी चल रही है, कैंटोनीज चिकन सूप। कटिंग वटिंग हमने कर ली है सारी। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ऑयल थोड़ा सा, हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे गाजर। गाजर क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है तो उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। अच्छा, गाजर का अरोमा भी बड़ा अच्छा जो है ना, वो शुरू में अगर आप फ्राई करें बड़ा अच्छा अरोमा देती है गाजर। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे 1 मिनट तकरीबन। उसके बाद शामिल कर देंगे चिकन। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल है कि शेफ़ की फुल फॉर्म क्या है। तो माशाल्लाह हमारे पास 2 जवाब आ भी गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रा सर्चिंग कर रहे होंगे कि क्या जवाब है इसका। कॉल करके जवाब दीजिए या आप SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं 8881 पे। सही जवाब पे आपको मिलेगी NX की स्टीम आयरन।
ये देखें, चिकन थोड़ा फ्राई करना है। चिकन चंक्स हमने इसमें डालें। चिकन थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे ये कैबेज। कैबेज के बाद इसमें जाएगा चिकन स्टॉक। अरूमा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आपकी आवाज़? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का मैं आपका शुक्र। शो बहुत शौक से देख रही थी, बड़ी मुश्किल से ये नंबर मिला है। मैंने बच्चों को कहा हुआ था मिला दें। चलें, बहुत अच्छा हो गया आपकी कॉल लग गई आज। जी जी। आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी। जी जी बताइए। शेफ स्टैंड फॉर कुजीन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन एंड फूड। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। बिल्कुल शामिल करेंगे आपका जवाब। आप बताइए, कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? फरमाइश यही है कि बिरयानी बनाना सिखा दें। बिरयानी? कौन सी बिरयानी? बहुत सारी किस्म की बिरयानी होती हैं। कई बिरयानी तो कोई हम बना भी चुके चीजें हैं। बना दें जो इजीली बन सके। चलें, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये चिकन स्टॉक हमने डाल दिया। अब जाएगा इसमें वाइट पेपर, सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अच्छा, ये 2 सॉसेस हमारे पास पड़ी हैं, चिली सॉस और सोया सॉस। ये हम आखिर में शामिल करेंगे। अगर अभी शामिल कर देंगे तो इसका कलर हो जाएगा डार्क। कलर इसका डार्क नहीं करना है। तकरीबन 2 खाने के चमचे के करीब इसमें जाएगा विनेगर। देखें, ये बिल्कुल तकरीबन ये वाइट सूप है। हल्का सा इसमें सोया सॉस और चिली सॉस जाएगा तो कलर इसका चेंज होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है हरी प्याज। हरी प्याज जो हम थोड़ी सी ऐसे कट करके इसमें डाल देंगे। अब आपने इसको स्लो आंच के ऊपर छोड़ देना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। स्लो आंच पे पकेगा तो जितना फ्लेवर है सब्जियों का, चिकन का, वो भी सूप में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा जो है पानी में घोल लेंगे। अच्छा, चाइनीज़ खानों में ना कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन घरों में क्या होता है, हम लोग कॉर्नफ्लोर भर भर के डालते हैं। उससे होता क्या है, एक तो आपकी डिश की शक्ल भी है वो भी चेंज हो जाती है और उसका फ्लेवर जो है ना वो भी थोड़ा सा आउट हो जाता है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो 2 किस्म की ग्रेवीज़ होती है, या तो बिल्कुल ड्राई होगी या तो पे ग्लेज वाली होगी। यानी सॉस इतना होता है कि आपका चिकन और वेजिटेबल उसके ऊपर लिपटा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रेवी नहीं होती। लेकिन घरों में हम बनाते हैं तो एक्सेस ग्रेवी की तरफ चले जाते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, डिश की अपीयरेंस ख़राब हो जाती है। तो कॉर्नफ्लोर का बस हल्का सा टच दें, थोड़ा सा गाढ़ा इसको गोलें कि थोड़ा सा आप डालें और आपका काम हो जाए। ये देखें, यहाँ पे उबाल आ गया है। तो अब इस स्टेज के ऊपर इसमें थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस और थोड़ा सा जाएगा इसमें चिली सॉस। बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स। सादिया हैं दीना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। आप जो कुकिंग करते हैं बहुत अच्छी, बहुत नाइस। बहुत शुक्रिया। हम लोग आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हम लोग गाँव से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें इजाजत नहीं थी केबल की, बट आप लोगों की चैनल की वजह से हमें इजाजत मिली आप लोगों का चैनल देखने की। चलें, बड़ी केबल अच्छी पहले बात सबसे है। मैंने लगवाई गाँव में। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त काम किया आपने। आप माइंड ब्लोइंग है, आप लोगों को देख के हमें बहुत खुशी मिलती है।
आप लोग जो काम करें बहुत अच्छा, बहुत नाइस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह पाक इससे भी ज्यादा तरक्की और कामयाबी दे, इससे आमीन भी ज्यादा सुम आमीन सबको। आमीन। इतनी बहुत सारी दुआ के लिए बहुत शुक्रिया। आज का जवाब और आप आपने फिल्म करें भाई, आप फिल्म में है, मूवी करें आप। सॉरी मैं यहाँ पे बड़ा खुश हूँ। बट आपको मूवी करनी चाहिए। चलें, आप जब कोई फिल्म डायरेक्ट करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है और देखें अब इसकी अपीयरेंस देखें आप, बिल्कुल वाइट है। और लास्ट में हमने बिल्कुल फाइन चॉप करके इसके अंदर हरी प्याज डालनी है और ये हमारा सूप जो है तैयार हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे कर देंगे चूल्हा बंद। अच्छा, ये सूप तैयार हो गया, इसको करें डिश आउट। ब्रेक का टाइम हो गया, क्या में जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। सूप हमारा तैयार हो गया, हमने इसको डिश आउट भी कर दिया, सर्व कर दिया बाउल्स के अंदर। आप देखें बड़ा क्लियर सूप है, इसमें चिकन चंक्स भी आपको नज़र आ रहे हो, वेजिटेबल भी अलग अलग नज़र आ रही है सारी। यहाँ पे हमने राइस जो है वो भी बॉईल होने के लिए रख दी है। अब चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी जो कि है जिंजर गार्लिक चिकन। चिकन ब्रेस्ट है हमारे पास, इसको हमने क्यूब कर लेना है। ये भी दो तरीके की कटिंग है जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो क्यूब बना सकते हैं, या तो चाइनीज़ कट के जो स्लाइस कट होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि क्या कटिंग आप लोग खाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जितना भी चाइनीज़ की ग्रेवीज़ होती हैं ना, उसके अंदर हम ब्रेस्ट का ही चिकन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कटिंग में अच्छा होता है। हम इसे प्रॉपर स्लाइस भी बना सकते हैं, जुलियन भी बना सकते हैं, लेकिन जब थाई का मीट हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो जॉइंट्स होते हैं जगह जगह ना, तो आप उसका जुलियन बना नहीं सकते हैं सही से। अगर आप बनाएंगे तो टूट जाता है। तो लिहाजा चाइनीज़ के अंदर जो हमें इसी किस्म के क्यूब जो है वो इस्तेमाल करने होते हैं। मिसेज़ रोशन है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सर ये आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। कल भी मैंने बड़ा अच्छा देखा था आपका। मैं कोशिश करती हूँ शाम के खाने में फिर उसी को बनाऊं। बड़ी अच्छी बात है ये तो। जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी। कुकिंग हेल्थी एंड एंजॉयबल फूड। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, हमने शामिल भी कर लिया है। और कुछ फरमाइश करना चाहेंगी आप? सर मुझे किसी दिन ना आप वो बनाना सिखा दें, ये जो होते हैं क्या नाम है, प्रॉन कोई ना जिस तरह वो करते हैं ना प्रॉन को, फ्राइड, यानी मछली की तरह फ्राई। वो ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। ठीक है सर, थैंक बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, पहले इसको हमने मैरिनेट करना है। इसके अंदर जाएगा नमक, पेपर, कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सोया सॉस। सोया सॉस क्या करेगा, इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर देगा और जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है वो इसमें जो है अच्छे से चिपक जाएगा। हल्का सा ऑयल, थोड़ा सा बस। साथ ही साथ ये चिकन भी चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा हो गया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया इसका। आप देख सकते हैं कि जूसेस सारे इसी के साथ हैं।
ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जब हम चाइनीज़ का चिकन खाते हैं बहुत ही सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है। तो वो कैसे है? तो उसकी टेक्निक ये है कि इस चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते। मुश्किल से बामुश्किल 1 मिनट आपने फ्राई करना है और उसको निकाल लेना है। अगर आप ओवर कुक कर देंगे, 1 मिनट से भी ऊपर ले जाएंगे तो चिकन आपका ड्राई हो जाएगा। बस आपने इसको डालना है, 1 मिनट फ्राई करना है और आपने निकाल लेना है। फातिमा है बावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप ना। बहुत शुक्रिया। देखते थे ना शेफ ताहिर काम किया करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। सर जैसे आपको ना ये कहूँगी कि ना उनकी तरह ना आप जो हम लोग कॉल करते हैं आप अच्छी बात भी शेयर करें, ये कहा करें तो अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल। तो लोग कह रहे थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे ज़्यादा आपा, और वो आप बिल्कुल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नीट काम करते हैं आप और अच्छी तरह समझाते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी अच्छी टीम है, ताकि ना कॉल करते रहते हैं मुख्तलिफ शो में। अच्छा अच्छा, तो आपका काम ज़्यादा बेस्ट है माशाल्लाह, सही से सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। हाँ जी। आज का सवाल सुना है आपने, जवाब देंगी? सवाल का तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा चले, मैं सवाल आपको बता देता हूँ, अब SMS के थ्रू भी जवाब दे सकती हैं। जो शेफ़ वर्ड है ना, शेफ़, तो इसकी ये किस चीज़ का एब्रिविएशन है? C से क्या आता है, H से क्या आता है, E से क्या आता है, F से क्या आता है, ये आपने बताना है। आप आराम से इजी होके देखें, सोचें, आप SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। कोई फरमाइश है तो आप बताइए। फरमाइश बता देती हूँ, सवाल का जवाब नहीं देती, आइंदा करूँगी। इंशाल्लाह तो ना वो बच्चे कहते हैं कि जिंगर बर्गर सिखा दें, जिंगर बर्गर। चलें इंशाल्लाह। अभी हमने पिछले शोज़ में बनाया भी था क्रिस्पी चिकन बर्गर, इंशाल्लाह आगे भी लाइनअप करेंगे, ज़रूर सिखाएंगे। अगर आपको देखना है तो हमारी रेसिपी यूट्यूब पे भी अपलोड हो चुकी है, क्रिस्पी फ्राइड बर्गर की, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, चिकन मैरिनेट हो गई है। अब हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है और 1 मिनट से ज़्यादा फ्राई करना नहीं है। चावल भी हमारे यहाँ पे जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। चावल भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। अभी एक कनी है, 2 से 3 मिनट और देते हैं, ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है ऑयल भी चेक कर लेते हैं कि गर्म हुआ क्या नहीं हुआ। ऑयल बिल्कुल गर्म है हमारा। एक एक करके जो इसमें सारी चिकन हम डाल देते हैं। सवाल बड़ा यूनिक सा और बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि शेफ़ जो है किस चीज़ का एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म आपने बतानी है। आप जवाब दे सकते हैं कॉल करके, SMS के थ्रू 8881 पर। सही जवाब पे आपको मिलेगी NX की स्टीम आयरन। ये सारी डालें और एक साथ मिक्स करके विदिन अ मिनट आपने इसको निकाल लेना है। जितनी जल्दी निकालेंगे उतना चिकन आपका जूसी टेंडर रहेगा, जितना ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे उतनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। चलें, इस राउंड के लिए इतनी काफ़ी है। और इसको आपने चिकन को निकाल के ना ढाँप देना है किसी चीज़ के साथ। चलेंगे, ये हो गया है। बाकी जो चिकन है ये भी डाल देते हैं।
चिकन का जो साइज़ है, क्यूब का साइज़, वो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये तकरीबन स्टैंडर्ड साइज़ है, 1.25 इंच का पीस होता है ये डाइस का, जो हमने इसको काटा है। चलें, ये भी फारिग। इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं जब तक कि हम इसका सॉस नहीं बना लेते। जितनी देर हम इसको छोड़ देंगे खुला, उतना ज़्यादा ये ड्राई होता रहेगा। चलें, हम इसको ढक के रख देंगे ना तो ये सॉफ्ट रहेगा। जब हम और इसमें हमें क्रिस्पीनेस तो चाहिए नहीं कि हम इसको खुला छोड़ दें, क्योंकि इसको सॉस में जाना है। ये सॉस में जाएगा फिर भी ये सॉफ्ट हो जाएगा। हमें इसको क्रिस्पी नहीं रखना होता, हमको इसको सॉफ्ट रखना होता है, तो इसलिए हम इसको ढक देते हैं। ये सॉस में भी जाके नरम होना है। अब जो इसकी सब्जियां हैं उनको काट लेते हैं, बल्कि इससे पहले हमारे चावल भी हो गए। चावलों को निकाल लेते हैं। मैं चावल को निकाल रहा हूँ, ब्रेक का टाइम भी हो गया है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। चिकन कैंटोनीज सूप, अज्जा, चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, गाजर रेशा 1/4 कप, बंद गोभी रेशा 1/4 कप, हरी प्याज रेशा 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस आधा चाय का चमचा, चिली सॉस आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन और गाजर फ्राई करें। अब रेशा की हुई बंद गोभी, हरी प्याज, चिकन स्टॉक और तमाम मसाले डालकर 4 से 5 मिनट तक पकने दें। आखिर में कॉर्नफ्लावर डालकर सूप को गाढ़ा कर लें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। अब तैयारी है जिंजर गार्लिक चिकन की। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। सिर्फ हल्का सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा गरम करेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास जुलियन में जो है प्याज भी है कटी हुई, अदरक और लहसुन। ये क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिंजर गार्लिक चिकन के, तो ये दोनों हमने जुलियन में काटे हैं और थोड़ी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है ताकि अरोमा जो है प्रॉपर फील हो। तो यहाँ पे डालते हैं प्याज। चाइनीज़ है तो थोड़ा सा हाई फ्लेम पे काम करेंगे। गार्लिक और जिंजर, अच्छे से फ्राई करें, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, अरोमा जो है जिंजर का और गार्लिक का ऑयल के अंदर आ जाए। तो इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी, इसके साथ ही साथ में शामिल करेंगे थोड़े से मसाले, नमक, पिसी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें, वाइट पेपर, सिरका, और सोया सॉस। अच्छा जी, ये थोड़ा भूनना है। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन का स्टॉक। मिसेज उस्मान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे इतनी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा लगता है और उसके बाद आपका गाइड करने का तरीका भी बहुत पसंद है। मगर ये कि बस आज किस्मत से आज कॉल मिल गई है। चले माशाल्लाह, देखिए। आपकी बात हो गई आज। शौक आपका प्रोग्राम शौक बहुत बहुत शौक से देखती हूँ, तो बस मेरा था कि मैं एक दफा आपसे आपसे बात जरूर करूँ बहुत और शुक्रिया, आपको नेक तमन्नाएं आप तक पहुँचा सकूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। अल्लाह ताला भाई आपको कामयाब करे और जिंदगी में सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो भी आप चाहते हैं अल्लाह ताला वो हर चीज आपको अता करे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ओके, बताइए, अल्लाह कोई हाफिज। फरमाइश करना चाहेंगी? रिक्वेस्ट के लिए ये कि आप तकरीबन सभी चीजें बना रहे हैं, ये चलें। कि मुझे ऐसी एक प्रॉब्लम है, तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैं मसाला टीवी के सर महबूब और मैम जो जरना क्या है इनकी रेसिपीज को बहुत फॉलो करती हूँ और आपकी भी 3-4 रेसिपीज को ट्राई कर चुकी हूँ। ये क्या है, जैसे आपने वो नाश्ते का मेन्यू बनाया उसमें जो चना तरकारी थी, ये मैं वो ग्लूटेन फ्री आटे के साथ मैंने आलू पूरी बनाई, हाँ, ट्राई जबरदस्त। करती रहती हूँ। चलें, तो बहुत फिश के लिए कोई अगर कोई और अच्छी रेसिपी हो चलें, उसमें फ्राइड में नहीं। इंशाल्लाह ऐड करेंगे, ग्लूटेन फ्री कुछ बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, गाढ़ा हमने करके रखा हुआ है। आप ये देखें, सिर्फ इतना कॉर्नफ्लोर होगा, ना इसका शक्ल चेंज होगी ना इसका कलर चेंज होगा, सिर्फ इतना होगा कि ऊपर ग्लेजी हो जाएगा। जितना भी हमारा सॉस है और ये चिकन के ऊपर एक ग्लेज की तरह आ जाएगा, ताकि जब आप राइस के साथ खाएंगे तो राइस आपको ड्राई ना लगे बिल्कुल, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी ग्रेवी हो गई है। ये लें जी, ये हमारा जो है चिकन तैयार हो गया है। यहाँ कर देंगे चूल्हे को बंद। इसको करेंगे डिश आउट। ये टेंडर, बिल्कुल टेंडर हो गया चिकन हमारा। जब आप इसको खाएंगे राइस के साथ तो आप ख़ुद फील करेंगे कि हाँ, ये वाकई बहुत ज़्यादा जूसी भी है और सॉफ्ट भी है। दैट्स इट। एक अदद लगा देंगे इस पर लीव। हो गए तैयार। अब ग्रिल चिकन की बारी है। ग्रिल चिकन हमारा स्टीम हो चुका है अच्छे तरीके से। ग्रिल पैन लेंगे, हल्का सा करेंगे इसको ग्रीस, और ग्रिल पैन जो अच्छे से आपने गरम करना है। फालतू बर्तन हटा देते हैं ऐसे सारे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना कि बस ये ग्रीस हो जाए। सॉस हमारे पास बेस्टिंग के लिए तैयार है। सॉस को हम थोड़ा सा जो है ना हल्का सा पका के गाढ़ा कर लेंगे इसको, और यही सॉस जो हमारे बेस्टिंग में भी काम आ जाएगी, यही सॉस हमारी सर्विंग में भी काम आ जाएगी। आप चिकन देख सकते हैं कि चिकन जो है अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें, इसकी बोन जो है, यहाँ से इसकी निशानी ये है कि बोन जो है ना, गोश्त ने हड्डी को छोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल तैयार है। तो आपने करना क्या है, इसको उठा के आपने डालना है इसके ऊपर। सॉस थोड़ी सी हमारी गाढ़ी हो जाएगी, तो अब हम
सॉस को चिकन के ऊपर डालेंगे। अब जब ये पकेगी और सारी सॉस इसके ऊपर लगेगी तो जितना जो फ्लेवर है सॉस का वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा। बस जी, ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन एक ये छोटा सा प्रोसेस है मैं बता देता हूँ। एक साइड इसकी और दिखाते हैं। दोनों तरफ हमने सॉस लगा दी है और देखें ग्रिल मार्क यहाँ पे आ गए। ये देखें, ये ग्रिल मार्क आ गए। बस हमने ये मार्क देने, हल्की सी सॉस लगानी है। चिकन हमारा तैयार है। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक पे मैं कह दूँगा इसको डिश आउट। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। गार्लिक एंड आमंड राइस अज्जा, उबले चावल 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, बादाम स्लाइस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर चावल डालकर भून लें। अब बादाम और तमाम मसाले शामिल करके मिक्स करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बनाई थी ग्रिल्ड चिकन। इसको थोड़ा सा करेंगे डिश आउट अच्छे तरीके से। कैसे? ये सॉस है, ये सॉस पहले आपने नीचे इस तरीके से डालनी है सारी। इसके बाद ये जो आपका ग्रिल्ड चिकन है ये रखेंगे सॉस के ऊपर इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास कैबेज है। कैबेज को थोड़ा सा फाइन, बिल्कुल फाइन आपने इसको जुलियन करना है। क्योंकि ग्रिल्ड चिकन है, थोड़ा सा अगर अच्छे से इसको प्रेजेंट करेंगे तो देखने वाले को भी मज़ा आएगा और खाने वाले को भी मज़ा आएगा। ये देखें, थोड़ा सा आपने कैबेज लगाई। टमाटर है हमारे पास, कलर कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा इस पर देंगे रेड कलर। ये लेंगे, ये हमारे अच्छा। ये अब थर्ड रेसिपी जो है हमारी, फोर्थ रेसिपी, वो है गार्लिक एंड आलमंड राइस। बड़ी क्विक रेसिपी है। चावल हमारे उबले हुए हैं। यहाँ पे बादाम भी हमारे थोड़े से हमने कहा था छिलका उतार लें इसका। हमने इनको किया है हल्का सा बॉयल ताकि छिलका आसानी से अलग हो जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास गार्लिक को हमने मोटा मोटा चॉप करना है। आज का हमारा सवाल था कि शेफ़ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। बहुत सारे कॉल्स भी हैं, बहुत सारे जवाब भी आए, कुछ सही जवाब भी आए, कुछ मिलते जुलते जवाब भी आए।
और आज का जो हमारा इनाम है वो है एनेक्स की स्टीम आयरन। आप अभी भी जवाब देके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 8881 पे SMS कीजिए, सही जवाब दीजिए। अच्छा, गार्लिक जो है थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे, ये गार्लिक के चंक्स आने चाहिए। ये गार्लिक हो गया बिल्कुल इसी तरीके से। जो हमने कुछ बादाम इसके अंदर स्लाइस करके डालने हैं, चॉप करके डालने हैं, और कुछ जो है हम ऐसे ही साबुत रखेंगे और उनकी स्किन भी अलग नहीं करेंगे। देखें, जिसकी स्किन अलग नहीं करेंगे उसको हम यूज़ करेंगे गार्निश में। जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो प्रेजेंटेशन के लिए बादाम का इस्तेमाल होगा उसके ऊपर। ये लेंगे। अब बादाम को भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है चॉप करना है। ब्लांच करने के दो फ़ायदे हुए हमारे। एक तो इसका छिलका आसानी से हट गया और बादाम थोड़ा सा गल भी गया। जब आप राइस में खाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ ये चबाए जा सकते हैं। अगर बादाम थोड़े से कच्चे होंगे तो फिर वो अलग सा पाउडरी सा टेक्सचर देंगे मुंह में, मज़ा नहीं करेंगे। लिहाजा आपने इसको थोड़ा सा ब्लांच कर लेना है। ये लें जी। ये भी हो गए। यहाँ पे हमारे पास चावल भी उबले हुए हैं। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे काम करेंगे। कभी भी फ्राइड राइस बनाएं या गार्लिक राइस बनाएं, ज़ाफ़रान राइस बनाएं, अगर आपके घर में नॉन स्टिक पैन है तो अच्छी बात है। अमूमन क्या होता है, चावल जो है ना बेस के साथ चिपक जाते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो ठीक है, अगर नहीं है और स्टील का या सिल्वर का कोई बर्तन है तो उसको पहले अच्छे से खूब गर्म कर लें। जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसका तलवा तेज़ गर्म हो जाएगा तो कोई भी चीज़ उस पर चिपकेगी नहीं। तो वो जो आपका नॉर्मल पैन है वो भी नॉन स्टिक बन जाएगा। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो राइस बनाएंगे। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। जिंजर एंड गार्लिक चिकन मैरिनेट के अज्जा। बोनलेस चिकन क्यूब्स 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1/4 कप, अदरक जूलियन 2 खाने के चमचे, लहसुन जूलियन 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 1/4 कप, चिकन स्टॉक 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन में मैरिनेट के तमाम अज्जा मिला लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन फ्राई करें। अलग कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई कर लें। फिर फ्राई की हुई चिकन तमाम मसाले और पानी डालकर उबाल आने दें। आखिर में कॉर्नफ्लावर मिलाकर गाढ़ा कर लें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी 3 रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। कैंटोनी सूप हमारा तैयार हो गया है, एशियन ग्रिल्ड चिकन हमारा तैयार हो गया है, जिंजर गार्लिक चिकन ये भी हमारी तैयार है। अब आखिरी जो रेसिपी है हमारी है गार्लिक एंड आलमंड राइस। राइस हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। नमक इसमें थोड़ा सा कम डाला था बॉइलिंग के वक्त, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। यहाँ पे हमारे पास लहसुन है, इसको हमने चॉप करके रखा हुआ है। और हमारे पास यहाँ पे आलमंड भी हैं, ये ब्लांच करके हमने चॉप किए हैं। अब ये जो गार्लिक है हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद शामिल कर देंगे इसमें आलमंड्स। गार्लिक को सिर्फ इतना फ्राई करना है कि सॉफ्ट हो जाए और उसका जो अरोमा है वो बाकी रहे। कलर ना भी आए तो खैर है, अगर कलर आ भी जाता है और हो जाए तो फिर गार्लिक का जो फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, बल्कि उसमें एक जो है जला सा फ्लेवर आ जाता है। तो उस स्टेज तक इसको नहीं ले जाना है, सिर्फ आपने इसको हल्का सा सौते करना है। ये सौते हो गया, इसके बाद शामिल कर देंगे इसमें राइस। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रहा था
कि अक्सर ये सवाल आता है कि यार चावल जो है पैंदे के हाथ चिपक जाते हैं, तो उसका आसान हल यह है कि कोई सा भी बर्तन हो, नॉन स्टिक है तो ठीक है, नहीं है तो आप पहले अच्छे से गर्म कर लें। बर्तन को अच्छे से गर्म करेंगे ना तो फिर वो कभी भी नहीं चिपकेगा, इतना गर्म कि उसमें धुआं निकलने लगे। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल था कि शेफ़ की जो फुल फॉर्म क्या है। एक जवाब तो काफ़ी सारे हैं, जो करीब तरीन था वो था इस्लामाबाद से रागिब साहब ना, रागिब साहब इस्लामाबाद से। अच्छा, जो बहुत सारे जवाब इसके मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है वो है कुलिनरी, हाइजीन, एनवायरनमेंट एंड फंडामेंटल्स। ये हो गया हमारा वाइट पेपर, चिकन पाउडर और सॉल्ट, ये हमने डालना है और इसको कर देना है मिक्स। ये देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्लिक और आलमंड जो है इसके अंदर प्रॉपर नज़र भी आ रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे आलमंड के और गार्लिक के चंक्स जो हैं प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि हर बाइट के अंदर ये आपको फील हो खाने में। ऑयल आपने इतना रखना है कि बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो जाए और कम भी ना हो जाए। ऑयल कम होता है तो उससे क्या होता है, चावल आपस में जुड़े जुड़े से रखते हैं, शाइनिंग नहीं आ पाती है। तो थोड़ा सा इसका आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर आपको बटर का फ्लेवर अच्छा लगता है आप इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका जो सर्विंग का तरीका है हमारा, ये हमारे पास जिंजर गार्लिक चिकन है, इसी के साथ हम लगा देंगे राइस। इस तरीके से कोशिश करें कि अपने दिमाग से सोच सोच के जितने अलग स्टाइल से आप डेकोरेशन कर सकते हैं प्लेटिंग की, कोशिश करें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ नया करें। बहुत सारे आइडियाज़ आपको हमारे चैनल के थ्रू भी मिल जाते हैं और बहुत से जो है स्टाइल आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, बेशुमार स्टाइल हैं। बस ये कि जितना अच्छा आपका फूड लगेगा ना, जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतना खाने वाले को भी मज़ा आएगा। अब ये जो बादाम हैं जो हमने ब्लांच किए थे, छिलका नहीं उतारा था, ये हम लगा देंगे यहाँ पे कलर ब्रेकिंग के लिए। और गार्लिक और आलमंड राइस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा परफेक्टली डन हो जाएगा। तो जनाब, चारों रेसिपीज़ हमारी बिल्कुल तैयार हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।